हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो आज मैं लेके आई हूँ मशहूर खलनायक अमरीश पुरी जी की कुछ जीवन कहानी और कैसा रहा उनका फिल्मी करियर। तो चलिए एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या है इनकी ज़िंदगी के खबरें और क्या क्या फिल्म करियर इनका रहा। तो चलिए देखते हैं। हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक स्वर्गीय अमरीश पुरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों। अगर गब्बर के बाद कोई खलनायक है तो दोस्तों वो है मुकेम्बो। अमरीश पुरी के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता थी कि वह जिस रोल को करते थे वह सार्थक बन जाता था। अगर आपने उन्हें मिस्टर इंडिया के मुकेम्बो रोल में देखा है दोस्तों तो आप उनसे नफरत करते होंगे, पर आप ये भी समझ लो कि उन्होंने ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन का पिता का रोल सबसे दिल को छू लेने वाला रोल किया था। अमरीश पुरी हर किरदार में फिट हो जाने वाले एक आदर्श अभिनेता थे। एक पिता और दोस्त और विलन तीनों के किरदार पर उनकी पकड़ उन्हें एक महान कलाकार बनाती थी। हिंदी सिनेमा का इस महान अभिनेता के बिना शायद ही अधूरा ही रहता। अमरीश पुरी ने अभिनय कला का एक दमदार परिचय दिया है और हिंदी कला जगत में अपना मुकाम स्थापित किया है दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं महान कलाकार का जन्म कब और कहाँ, और इनके पिता का नाम, माता का नाम और भाई बहन कितने थे उनका नाम। तो अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और वैद कौर, माता का नाम। उनके 4 भाई बहन थे, चमन पुरी, मदन पुरी और बड़ी बहन चंद्रकला। उनके छोटे भाई हरीश पुरी हैं। आइए दोस्तों, अमरीश पुरी जी ने कब कहाँ पढ़ाई की थी और फिल्मों की दुनिया में वो कैसे आए, तो चलिए देखते हैं। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब में की। उसके बाद वह शिमला चले गए। शिमला में बीएम कॉलेज से पढ़ाई करके बाद में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वह रंगमंच से जुड़े और बाद में फिल्मों का रुख किया। उन्हें रंगमंच से उनको बहुत लगाव था। एक समय ऐसा भी था दोस्तों जब अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां इनके नाटक को देखा करती थी। पद्म भूषण रंगकर्मी इब्राहिम अलका जी ने 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने इनका जीवन की दिशा ही बदल दी और वे बाद में भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। अमरीश पुरी 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में प्रस्तुति दी। रंगमंच पर बेहतरीन प्रस्तुति के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया, जो उनके अभिनय करियर का सबसे बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी जी के फिल्म की करियर शुरुआती 1971 की प्रेम पुजारी फिल्म से हुई। पुरी को हिंदी सिनेमा के स्थापित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा दोस्तों, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती रही। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मुकेम्बो की भूमिका के जरिए वे सभी के जहन में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी के दिलों को जीत लिया। अमरीश पुरी जी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश पुरी जी की अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों में निशान, गांधी, कुली, नागिन, राम लखन, त्रिदेव, फूल कांटे, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला आदि शामिल है। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिकाओं को देखने के लिए बेहद उत्साही रहते थे।
उनके जीवन की अंतिम फिल्म थी दोस्तों किसान, जो उनके निधन के 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिकाएं निभाई जिससे उनको बहुत तारीफ मिली थी। ये दोस्तों, अमरीश पुरी जी का निधन कब और किस बीमारी की वजह से हुआ? अमरीश पुरी जी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनका निधन हो गया। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया था। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों उनकी याद आज भी फिल्मों के माध्यम में हमारे दिलों में बसी रहेगी। तो कैसे लगी आपको अमरीश पुरी जी की ये पूरी जीवन कहानी? तो मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक रखना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।